नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा हम 5,000 रुपये से लेकर 6-7 हज़ार के आसपास में हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा तारीख का ऐलान हो चुका है। 22 अप्रैल से आपकी चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और 25 अप्रैल से आपकी केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। जब से तारीख का ऐलान हुआ दोस्तों, तभी से हमारे पास बहुत सारे कमेंट और लगातार कॉल आ रही हैं कि हम 5,000 रुपये के आसपास में अपनी यात्रा कैसे कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा बहुत महंगी यात्रा है और बहुत से लोग अपने जीवन में केवल 1 या 2 बार कर पाते हैं क्योंकि इनका बजट नहीं बन पाता। हमारे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि हमारे पास केवल 5,000 का या 6,000 का बजट है, तो हम इस बजट में अपनी यात्रा कैसे करें, केवल केदारनाथ यात्रा। और बहुत से वो भी कह रहे हैं कि हम केवल 5-6 हज़ार में ही हम दोनों यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा कैसे करें। दोस्तों, जिन लोगों का बजट बहुत कम है, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो केवल सिंगल लोग जाना चाहते हैं, कोई अपनी फैमिली के साथ नहीं। ये बजट केवल एक सिंगल लड़के के लिए है जो भी जाना चाह रहा। दोस्तों, वो लड़की हो या लड़का हो। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे दबा दें, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपना प्लान कैसे तैयार करना चाहिए। दोस्तों, आप सबसे पहले अपना जो सबसे बेस्ट मंथ है वो चुनें, ठीक है। अब कम बजट में यात्रा करने के लिए आपको सबसे बेस्ट महीना कौन सा रहेगा। अगर आप बिल्कुल शुरू में जाओगे तो आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। आपके लिए जो सबसे बेस्ट महीना रहेगा दोस्तों, वो मई के बाद में रहेगा। जो बारिश वाला महीना होता है दोस्तों, वो सबसे बेस्ट महीना है जिन लोगों का बजट है। लेकिन आप जिस मौसम में जाना चाहते हैं, मान के चलिए आप बारिश वाले मौसम में जाना चाहते हैं, जून जुलाई के आसपास में जाना चाहते हैं, जून जुलाई या अगस्त के बीच में। अगर आप अगस्त के बीच में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। इसलिए आप जून या जुलाई के आसपास में जाएं, जिससे आपका जो बजट है बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप और ज़्यादा अपना बजट कम करना चाहते हैं तो आप जब केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा के जो कपाट बंद होते हैं सबसे लास्ट महीने में, आप उस टाइम जा सकते हैं। वो सबसे बेस्ट महीना रहता है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे आपका खर्चा भी बहुत कम आता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने बजट को कैसे कम करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका बजट 5,000 से लेकर 6,000 के आसपास में है, तो आप अपनी जो आपकी होटल बुकिंग है, बस ऑनलाइन बुकिंग है, इसको बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन होटल बुक करोगे और ऑनलाइन बस बुक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। आप सीधे, अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आप सीधे हरिद्वार जाइए। हरिद्वार में जाकर आप अपना तुरंत हैंड टू हैंड आप अपना टिकट ले सकते हैं बस का। मुश्किल से 500 से लेकर 600 रुपये तक आपका आराम से मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो जो आपको टिकट 500-600 का ऑफलाइन मिल रहा है, वो कम से कम 1200-1300 रुपये का मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप हरिद्वार जाकर अपना हैंड टू हैंड आप जो भी टिकट है बस का, वो हैंड टू हैंड ले सकते हैं। दोस्तों, यात्रा से पहले जो भी आपका सामान है, जितना भी खाने पीने का जितना सामान है, आपके कपड़ा हैं, आपके जूते हैं, आपका जितना भी सामान है, आपको रेन कोट है, छाता है, आप इन चीज़ों को अपनी मार्केट से ले लें। जो आपकी मार्केट है, आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ सबसे कम सस्ता सामान मिलता हो, वहाँ से आप सामान ले लें। अगर आप मान के छाता, रेन कोट या खाने पीने की चीज़ आप हरिद्वार, ऋषिकेश या केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा पर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा दोस्तों। इसलिए ये सामान, जितना भी सामान मैंने बताया है, अपना खाने पीने का, आपका कपड़ा, जूता, चप्पल के जितना भी सामान है, वो अपने घर से लेकर चलें। अगर आप इन चीज़ों को अपने घर से लेकर चलेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और आपका बजट भी 5,000 से बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। और जो आपके खाने पीने की चीज़ें, मान लीजिए चिप्स हो गई, बिस्कुट हो गए, टॉफ़ी हो गए, जो ऐसी चीज़ होती हैं, उन्हें भी आप अपने घर से होलसेल मार्केट होती हैं दोस्तों, आप वहाँ से आराम से लेकर चल सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को, चिप्स बिस्कुट आप रास्ते बीच में लेने लगोगे तो आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए अपने घर से ही इन चीज़ों को लेकर चलें, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है, आपके जूते चप्पल, आपके कपड़े, आपके रेन कोट, छाता, आपके खाने पीने की चीज़, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप अपने घर से इन चीज़ों को पहले ही जो सामान है वो पैकिंग करके चलें। एक लिस्ट बना लें कि ये सामान हमारा चाहिए। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा के लिए हम क्या क्या सामान लेकर जाएं। आप एक लिस्ट बना लीजिए और जो आप लिस्ट बनाओगे वो अपने तुरंत की तुरंत, जो सामान आपके पास नहीं है वो अपना लेकर आ जाएं। इस प्रकार आपका कम से कम 5,000 से बहुत कम में आपका जो केदारनाथ यात्रा वो आराम से हो जाएगी। दोस्तों, जब आप केदारनाथ यात्रा करने जाओगे, जैसे आप सोनप्रयाग पहुँचोगे, सोनप्रयाग या गौरीकुंड जैसे आप पहुँचोगे, जहाँ से केदारनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, तो आप जब होटल लोगे तो आप होटल
कि बिल्कुल जो बढ़िया वाला होटल रहता है आप इसकी तरफ बिल्कुल ना जाएं। आप थोड़ा सा घूमोगे तो आपको मुश्किल से 300 रुपये में आपको आराम से होटल मिल जाएगा। आप कोशिश करें कि जो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं सिंगल लोग, उनसे संपर्क करें और 4 या 5 या 6 लोग आपस में मिलकर एक कमरा ले लें। उस कमरे में सबसे बेस्ट फ़ायदा होता है कि आप मान के चलिए अगर 600-700 रुपये का अगर एक कमरा है और इस कमरे में 700 रुपये में अगर 4 या 5 जने लोग आराम से शिफ्ट हो जाते हैं तो आपका आधा आधा किराया हो जाता। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप कोशिश करें कि आप कम से कम 5 या 6 लोगों से मिल लें और आप एक अपना ग्रुप बनाकर आराम से कमरा ले लें। और सबसे बेस्ट रहेगा मुश्किल से एक रात किराया मुश्किल से 200 रुपया 300 रुपये बहुत मुश्किल से आपका पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर मान के चलें अगर आप 2 दिन रुकना चाहते हैं होटल में तो 300 रुपये से लगाकर 600 रुपये आपको बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन जब आप केदारनाथ यात्रा अपनी स्टार्ट करो तो बिल्कुल ऊपर जाकर जहाँ केदारनाथ मंदिर है आप वहाँ जाकर बिल्कुल ना रुकें। अगर आप गलती से वहाँ फंस जाते हैं तो आपका जो होटल का किराया है कम से कम 1000 रुपये से लेकर 1200-1300 रुपये तक आराम से आपका हो जाएगा। आप कोशिश करें कि बिल्कुल सुबह सुबह आप निकलें और लौट फिर बिल्कुल शाम तक आराम से कर दें दोस्तों। जिस होटल में आप रुके थे उसी होटल में आप आराम से नीचे आकर ठहर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका 2 दिन का जो किराया होटल का 300 प्लस 600 रुपये का आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि इतना सस्ता आराम से आपको मिलता है, ठीक है दोस्तों। जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पैसा जहाँ खर्च होता है वो आपका बस हो गया, आपका होटल हो गया और आपका सामान हो गया, जिनका मैंने आपको जानकारी दे दी है। अपने घर से आप सामान अपना जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है वो अपने घर से लेकर चलें दोस्तों। होटल बिल्कुल भी ऑनलाइन बुक ना करें। आप अगर केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो गौरीकुंड या सोनप्रयाग में अपना होटल लें और थोड़ी दूर घूम के कम से कम 10-15 होटल आराम से देख लें, उसके बाद अपना होटल लें दोस्तों। और जो बस है वो आपकी हरिद्वार से बस लें ऑफलाइन तुरंत जाकर, वो आपको मुश्किल से 500-600 रुपये में आराम से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। जो आपका और खर्चा होता है जो आप अपनी तरफ अपने घर के लिए जो खरीदोगे वो आपका पर्सनल खर्चा है। अगर आप जितना ज़्यादा खर्चा एक्स्ट्रा करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ जो कम से कम खर्चा, ठीक है दोस्तों। ये कम से कम खर्चा था और कोशिश बिल्कुल करें कि आप एक दिन में ही अपनी यात्रा संपन्न कर लें। अगर आप एक रात केदारनाथ मंदिर के पास रुकोगे तो आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह को यात्रा करें, शाम तक आप कम से कम 6-7 बजे तक आप जिस होटल में रुकें उस होटल में वापसी आ जाएं दोस्तों। और जो भी आपका जैसे आपका खाने पीने का सामान है वो आप अपने घर से ही लेकर आएँ। एक पानी की बोतल अपने साथ रखें दोस्तों। अगर आप पानी की बोतल गलती से भूल जाते हैं तो कम से कम 50-60 रुपये की आपको एक बोतल पानी की मिलेगी, इसलिए अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हर हर महादेव।